नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल जीरो। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, अगर है तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और जहाँ पर p एंड q एक पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको जीरो रैशनल है या नहीं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो एक इंटीजर है, आप भी जानते हैं, और वो नंबर की शुरुआत जीरो से ही होती है। तो रैशनल नंबर एज इट कैन बी represented as 0/1, 0/2 या 0/3। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी 3 और 4 के बीच हमको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच यानी 3 and 4 के बीच एक से अधिक रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। यानी 3 और 4 के बीच एक से अधिक रैशनल नंबर हो सकते हैं। थ्री एंड 4 कैन बी represented as 24/8 and 32/8 रेस्पेक्टिवली। यानी 3 और 4 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस फॉर्म में कैसे लिखे, 3 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, और 8 से उसके नीचे सबसे पहले तो इन दोनों का हमने क्या निकाला है, इन दोनों का हमने निकाला है एलसीएम। तो एलसीएम निकाला है, यानी इसके नीचे 1 मानकर, और हमने दो ऊपर नीचे यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देते। 8 3 जा 24/8 और 8 4 जा 32/8। इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी आ गई है। इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो 24 से स्टार्ट है और 32 पर एंड है। तो हम 24 से स्टार्ट करेंगे। 24 के आगे आता है 25/8, उसके बाद 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8। यानी 1 2 3 4 5 6 ये हमारे
6 रैशनल नंबर हो गए। इसके बाद 31/8 भी एक रैशनल नंबर आ सकता है। तो हमको 6 ही रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 रैशनल नंबर पता करने हैं इस सवाल में। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट, यानी एक से अधिक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब क्या करेंगे, 5 दोनों के नीचे है, तो इसके डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम एक संख्या, जब हमको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो इसके संख्या में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 6/5 × 6। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। इसी प्रकार 4/3 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 जा हो जाएगा 24 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। जब भी आप रैशनल नंबर फाइंड कीजिए किसी दो रैशनल संख्याओं के बीच में, तो ध्यान रखिए कि जो डिनोमिनेटर है, यानी जो उसका हर है, वो इक्वल होना चाहिए। तो अब इसके आगे की संख्या में यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3/4 एंड 4/5। क्या है, 18 के आगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हो गए। है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ बताइए। तो पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी होल नंबर का मतलब पूर्णांक हैं। तो ये बात ट्रू है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कि ट्रू क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है और होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं, यानी स्टार्ट द नंबर ऑफ 0। तो ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर का जो समूह है वो नेचुरल नंबर होता है। सेकंड पूछा है एवरी इंटीजर्स, यानी प्रत्येक पूर्णांक इज अ होल नंबर, यानी जितने भी हमारे पूर्णांक वाली जो संख्या है वो क्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्णांक जो होता है
वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। रीजन क्या है? क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होता है और वोल नंबर माइनस में नहीं होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो रीजन इसका हम देंगे एज इंटीजर may be negative but whole numbers are positive. For example, -3 is an integer but not whole number, not a whole number. यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी समझा दिया गया है कि -3 इंटीजर में आता है लेकिन वोल नंबर में नहीं आता है। तो हमारा सवाल है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ वोल नंबर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। थर्ड पॉइंट है ये हमारा, और ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जितने भी रोल नंबर यानी प्रत्येक रैशनल नंबर वोल नंबर में नहीं आते हैं। जैसे 1/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ whole number, नॉट अ whole number, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होता है और whole नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज में बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।